नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। चुनाव की सरगर्मियां जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों में कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कंपटीशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के कुछ वीवीआईपी सीटों में देखने को मिल सकता है, जहां चुनावी टक्कर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं कुछ जगह धर्म जाति के आधार पर बीजेपी को नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव और आईपीएल मैच का आगाज हो चुका है। खिलाड़ी खेल के मैदान पर खूब पसीना दिन रात बहा रहे हैं और उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस तरह चुनावी मैदान से लेकर खेल के मैदान तक हर किसी की किस्मत दांव पर लगी है। इस बार कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये सस्पेंस बना हुआ है। यूपी की 80 लोकसभा सीट पर 7 चरणों में चुनाव होना है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला 2020 मैच की तरह रोमांचक होने वाला है। हार जीत आखिरी समय तक कह पाना मुश्किल हो सकता है। जानकारों की माने तो इसमें बदायूं, शरणपुर, मैनपुर, आजमगढ़, अमेठी, रायबरेली समेत कई सीट शामिल हैं। जहां एक और पश्चिमी यूपी में बीजेपी विरोध और बहिष्कार के भंवर में फंसती जा रही है। मेरठ की ठाकुर चौबीसी से उठी बीजेपी के विरोध की आग अब सहारनपुर पहुंच गई है। क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ में क्षत्रियों ने बीजेपी के विरोध का ऐलान कर दिया है। क्षत्रिय समाज ने तल्ख तेवरों में कह दिया है, सम्मान से समझौता नहीं करेंगे और बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में सबक सिखा देंगे। क्षत्रिय समाज के इस ऐलान ने बीजेपी की पश्चिम में टेंशन बढ़ा दी है। पश्चिमी यूपी से बीजेपी यूपी के मिशन 80 के लक्ष्य को भेदने के प्लान पर काम कर रही है, लेकिन उसके प्लान को पश्चिम में रोकने के लिए क्षत्रिय रण में उतर आए हैं। सहारनपुर के नानौता में बीजेपी के खिलाफ क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ हुआ। इसमें हरियाणा और राजस्थान सहित कई प्रदेशों से क्षत्रिय समाज के नेता पहुंचे, जहां उम्मीद से कई गुना भीड़ उमड़ी और इस भीड़ ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। क्षत्रिय समाज संघर्ष समिति ने सम्राट मिहिर भोज टिकट बंटवारे का मुद्दा भी उठाया। क्षत्रिय समाज ने आरोप लगाया कि पश्चिम यूपी में ठाकुरों की अनदेखी की जा रही है, राजनीतिक रूप से उन्हें कमजोर किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मजबूत संख्या बल होने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। क्षत्रिय समाज संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह पुंडीर का कहना है कि क्षत्रिय समाज अब एक मंच पर आ गया है, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा और बीजेपी का बहिष्कार करेगा। यहाँ क्षत्रिय समाज का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गांव-गांव क्षत्रिय बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले सरधना विधानसभा की ठाकुर चौबीसी में बीजेपी के बहिष्कार के पोस्टर लगे। इसके बाद कपसाड़ में पंचायत में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान हुआ। अब सहारनपुर के नानौता में बीजेपी के विरोध का ऐलान हुआ। इससे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान, मेरठ लोकसभा सीट से अरुण गोविल, सहारनपुर लोकसभा सीट से राघव लखनपाल, कैराना लोकसभा सीट से प्रदीप चौधरी, गाजियाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी अतुल गर्ग की मुश्किल बढ़ सकती है। क्षत्रिय समाज बीजेपी का कोर वोटर कहा जाता है, लेकिन पश्चिम में इस बार ये कोर वोटर बेहद गुस्से में है। क्षत्रिय समाज के गुस्से की क्या क्या वजह है, ये भी आपको बताते हैं। गाजियाबाद में क्षत्रिय समाज को टिकट न दिया जाना, मेरठ में पीएम मोदी की रैली में मंच पर सीएम योगी का फोटो न लगाना, क्षत्रिय समाज को मजबूत प्रतिनिधित्व न मिलना भी एक वजह है। ऐसी ही कई अन्य बातों को लेकर बीजेपी के खिलाफ ठाकुरों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब सभी पार्टियां जीत दर्ज कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन कई बार छोटी मोटी भूल चूक पार्टी कार्यकर्ताओं से हो ही जाती है। ये छोटी मोटी गलतियों से कई बार बड़ा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, लेकिन आखिरी परिणाम का इंतजार, मतलब वोटों की गिनती के बाद ही ये गुनागणित समझ आएगा कि किसने गलती कहां की और बाजी कौन मार ले गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी सियासत की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें यूपी की बात।